बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बहुत दबंग और जबरदस्त खिताब किया ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से, और उन्होंने दुश्मन को सही ललकारा है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी किसी ने देखा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। इस पर बात करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले उमर अयूब और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में चक्री के करीब जाकर उनको छोड़ दिया गया है। उनकी मुलाकात आज भी बानी पीटीआई इमरान खान के साथ नहीं हो सकी है। इस पर भी बात होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से, क्योंकि आखिरी दिन था, भरपूर खिताब किया। काफी जोश था उस खिताब में, और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का जो सही नक्शा है न सिर्फ वो पेश किया, बल्कि पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज जो किरदार अदा कर रही है उसका भी तफसीली जिक्र किया। आर्मी चीफ ने अपने इस खिताब में वाजे किया कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 12 लाख भारतीय फौज जो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, पाकिस्तान के अंदर ये मुट्ठी भर दहशतगर्द कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 1500 वो दहशतगर्द जो कि ये समझते हैं कि वो बलूचिस्तान को ले जाएंगे, उनकी भूल है। उनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने जो अहम बात की वो ये थी कि दहशतगर्दों की जो सरगना है, उनकी जो सहूलत कर रहे हैं, ताकि खा वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उनके इशारे वाजे थे आर्मी चीफ के, और उन्होंने अपने खिताब में जो बड़ी बात एक और की वो ये की कि पाकिस्तान का जो असल चेहरा है उसको हमने दुनिया के सामने पेश करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद को पूरा होना है, और पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहेगा, और पाक फौज पाकिस्तान का मुकम्मल दिफा करेगी, क्योंकि कौम पाक फौज के पीछे खड़ी है। तो आर्मी चीफ का खिताब काफी तवील था। सबसे जो बड़ी बात है, वहां पर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे उन्होंने भरपूर तरीके से आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जब आर्मी चीफ को स्टेज पर बुलाया गया, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था, सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, तो आर्मी चीफ को जब स्टेज पर बुलाया गया तो हाल के अंदर, कन्वेंशन सेंटर के हाल के अंदर जितने भी लोग थे वो अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और उन्होंने भरपूर नारेबाजी की और उनका इस्तेमाल किया। उनके खिताब के दौरान भी लोग नारेबाजी करते रहे भरपूर अंदाज से आर्मी चीफ के हक में, और पूरा हाल जो है वो गूंजता रहा। बाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी खिताब हुआ, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान लोगों का जो जोश खरोश था वो उस अंदाज से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आर्मी चीफ का जो लबो लहजा था वो बड़ा सख्त था, और दुश्मनाने पाकिस्तान के लिए उसमें वाज़ेह तौर पर पैगामात भी थे। उस वक्त ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सही मुहिब वतन जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। आर्मी चीफ का जिस तरीके से, जैसे कि पहले मैंने कहा कि भरपूर जोश के साथ खिताब था, उससे मुझे और तकरीबन वो झलक एक नजर आई जो कि जनरल ज़ियाउल हक के खिताब में हुआ करती थी। जनरल ज़ियाउल हक भी मुख्तलिफ मौके पर जब जज्बाती खिताब करते थे तो उनका खिताब भी भरपूर होता था, और जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिताब भी उसी तरीके से भरपूर था। उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के हवाले भी दिए, और सही मुफस्सल अंदाज से जितनी भी वहां पर शुरकात थे उनको मुख्तलिफ इश्यूज पर अपना मैसेज कन्वे करने की पूरी पूरी कोशिश भी की। होता यह है कि जब ये ऐसी इस तरह की कोई तकरीब खत्म हो जाती है तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है, और इस तरह के जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको सिक्योरिटी हिसार में जो है वो बाहर ले जाया जाता है। लेकिन आर्मी चीफ वहां पर लोगों में घुल मिल गए और वहां पर लोगों के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। कुछ लोगों ने वहां पे सेल्फियां भी बनाई, तस्वीर भी बनाई, और लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। इस वजह से भी क्योंकि ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक ताकतवर है, और फैसले जो है वहां कोई भी हुकूमत होती है वो एस्टेब्लिशमेंट को देख कर, मद्देनजर रखकर फैसले करती है। तो आर्मी चीफ के जो मुख्तलिफ पैगाम थे वो बड़े क्लियर थे, बड़े वाजे थे, और बड़े सख्त भी थे। इससे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नतायज अखज़ किए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बहुत बेहतर थे, क्योंकि उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की अब उठान है। मुआशी लिहाज से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2030 तक, यानी कि 5 साल बाद, G40 का मेंबर जो है वो बन जाएगा, और उसके बाद
40 तक उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान G10 का मेंबर जो है वो बन जाएगा। यानी कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान इस अंदाज से अब आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बकौल उनके खासा रोशन है। बहरहाल एक उम्मीद अफजा खिताब था, जिससे लोगों ने खासा जो है उसको अच्छा भी लिया है, और उसको पॉजिटिव लेते हुए ये तवक्को की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इसको मशअल राह बनाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी तकरीबन वही बातें की जो कि आर्मी चीफ पहले करके गए थे। बहरहाल ये तो ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से एक रुदात थी और आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से। दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर भी एक मेला लगा हुआ है। अडयाला जेल के बाहर जो है मेला लगा हुआ है। अडयाला जेल के अंदर साबिक वजीर आज़म इमरान खान कैद में है। बाहर पीटीआई के लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस और पीटीआई के रहनुमाओं की आंख मिचौली जो है वो रहती है। उमर अयूब वहां पे पहुंचे, उनको जाने नहीं दिया गया, मुलाकात नहीं करने दी गई, तो चुनाचे वो मोटर बाइक पे अडयाला जेल के मुख्तलिफ दरवाजे जो है वो ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। बिलाखिर पुलिस ने हल्ला बोलकर एक एफआईआर दिखाई, और जितने भी वहां पे लोग मौजूद थे उनको हिरासत में ले लिया गया। और साथ ही एक पुरफजा मकाम है चक्री के मकाम पर, वहां पर इन तमाम रहनुमाओं को छोड़ दिया गया। वहां पर होटल से पीटीआई के रहनुमाओं ने खाना खाया और उसके बाद वो रवाना हो गए, यानी कि उनको वहां से बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद रद्दमल तो जाहिर कर रही है, लेकिन होता ही है कि पीटीआई के कुछ लोग जेल के अंदर मुलाकात के लिए चले जाते हैं, कुछ बाहर रह जाते हैं। जो बाहर रह जाते हैं वो अंदर जाने वालों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो एक इस तरह की कैफियत बन गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बज़ाहिर लगता ही है कि पीटीआई मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जो मुलाकात करते हैं वो भी नाराज, जो नहीं करते वो भी नाराज, और आपस में दूरियां तलखियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बिलखसूस हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से बढ़ रही हैं। और एक पेज पर पीटीआई की जो बाहर वाली क़यादत है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जो मुख्तलिफ बयानबाजियां हो रही हैं उसकी वजह से इस जमात को शदीद तरीन नुकसान पहुंच रहा है, जिसका फायदा हुकूमत वक्त जो है वो उठा रही है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।